पॉइंटों पे फोकस करूं तो बीसीजी का वैक्सीन 1 साल के बाद नहीं देना, पेंटावेलेंट का वैक्सीन 1 साल के बाद नहीं देना और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन 12 घंटे के अंदर देना। ये 3 डाटा आपको इस चीज के लिए याद करने। समझ में आ गया? हाँ, बीसीजी 8 बर्थ लिखते ही 0.05 और कुछ नहीं लिख के सिंपल पूछे बीसीजी तो 0.1 ml। हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जहां नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमाया जाता है और वो क्वेश्चन डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम को नस्तनाबूद करने के लिए कतई जहर साबित होने वाले हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में 16 साल तक की उम्र तक के बच्चे को सम्मिलित किया जाता है और उसे वो वैक्सीन दी जाती है जो उसके अंदर बीमारियां पैदा करने की क्षमताएं ज्यादा रखती है, उनसे बचाव करेंगे। अगर मैं बात करता हूं भाभी जी और बच्चे को कब बुलाया, तो आपने बोला सबसे पहले 8 बर्थ बुलाया, ठीक है मुन्ना। फिर कब बुलाया सर? फिर 6 वीक बुलाया। फिर कब बुलाया? 10 वीक बुलाया। फिर कब बुलाया? 14 वीक बुलाया। फिर कब बुलाया? 9 मंथ पे बुलाया। 9 मंथ के बाद कब बुलाएंगे? 16 से 24 मंथ पे बुलाएंगे। 16 से 24 मंथ के बाद कब बुलाएंगे? तो 5 to 6 ईयर पे बुलाते हैं। फिर कब बुलाएंगे? 10 ईयर में। और लास्ट में कब बुलाएंगे? तो 16 ईयर पे बुलाया जाता है। सर रटवाइएगा मत, चीजें लिखवा दीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहले जन्म पे लगने वाली वैक्सीन का नर्स का काम है बीसीजी से ईसीजी तक। अरे बीसीजी से लेकर के ईसीजी, बीसीजी का डोज होगा 0.05 ml इंट्राडर्मल लगेगा लेफ्ट अपर आर्म पे यूनिफॉर्मिटी के लिए। इसके अलावा यहां लगेगा ओपीवी का 0 डोज। और क्या लगेगा प्यारे दोस्तों? हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज। और हेपेटाइटिस बी का कौन सा डोज दिया जाता है? बर्थ डोज। तो ये 3 वैक्सीन लगाओगे एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओपीवी का 0 डोज, ओपीवी 2 बूंद जिंदगी की ओरल रूट से दी जाएगी। हेपेटाइटिस बी का 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लगेगा वास्टस लेटरलिस पे। 6 वीक में क्या लगाओगे अगर बीसीजी नहीं लगा तो, वरना बीसीजी नहीं। चलो इसके अलावा क्या लगाओगे सर? ओपीवी का फर्स्ट, रोटा का फर्स्ट, पेंटा का फर्स्ट, पेंटा का फर्स्ट, एफआईपीवी का फर्स्ट और पीसीवी का फर्स्ट। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर पूछेगा ओपीवी का फर्स्ट डोज कब लगता है, तो अपन जल्दबाजी में बोल देते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो बर्थ नहीं जाता है, ध्यान रख लेना। 6 वीक में फर्स्ट डोज होता है। सर आप इतना सब कुछ कैसे याद कर सकते हो? मैं इसलिए करता हूं कि मुझे याद हो सकता है तो तुम्हें भी होगा। ध्यान रखिएगा, मैं गूगल स्टूडेंट नहीं हूं, तुम एक गूगल स्टूडेंट हो। समझ पा रहे हो? तुम्हारी याददाश्त मेरे से ज्यादा शार्प है, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड हो, ये तुम मानो, ठीक है। ओपीवी का फर्स्ट डोज 6 में लगेगा, रोटा वायरस डायरिया से बचाता है, फर्स्ट वीक में लगेगा। पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीन है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब। कब लगेगा? 6 वीक में लगेगा। एफआईपीवी का मतलब है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। फ्रैक्शन का मतलब टुकड़ा, और किसका टुकड़ा है? एफआईपीवी का टुकड़ा है, यानी लो डोज ऑफ आईपीवी कहलाती है। 0.1 ml इंट्राडर्मल लगेगा। और लास्ट में बोल दिया पीसीवी, पीसीवी का मतलब है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। 10 वीक में कौन सी लगाओगे? तो ध्यान रखिएगा ओपीवी का सेकंड, रोटा का सेकंड और भैया जी पेंटा का सेकंड। इन सब का सेकंड डोज कब दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 10 वीक में, काम पता है। तो नेक्स्ट 14 वीक में क्या लगाओगे? ओपीवी का थर्ड डोज लगाया जाता है, रोटा का थर्ड डोज लगाएंगे, रोटा का थर्ड डोज लगाएंगे, पेंटा का थर्ड डोज लगाएंगे। इसके अलावा प्यारे दोस्तों पीसीवी का सेकंड डोज लगाएंगे, एफआईपीवी का सेकंड डोज लगाएंगे और अगर एफआईपीवी नहीं लगा तो आईपीवी का भी सिंगल डोज लगाएंगे। तो 14 वीक में भैया जी 3 वैक्सीन। सर दिल्ली में 360 डिग्री ऑफलाइन बेस कब स्टार्ट होगा? करेंगे बेटा, जल्द करेंगे, चिंता मत करो। ओपीवी रोटा पेंटा पता चल गया। न्यूमोकोकल का सेकंड कब लगा? तो फर्स्ट 6 में, सेकंड या एफआईपीवी का फर्स्ट कब लगा? 6 में, सेकंड लगा कहां पे? 14 वीक में। और आईपीवी सिंगल डोज में दी जाती है 14 वीक में, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लगती है। 3 साल से छोटे बच्चे को तमाम आईएम इंजेक्शन आप थाई पे लगाते हो, दैट इज कॉल्ड वास्टस लेटरलिस, वास्टस लेटरलिस। और इसी साइट को बोल सकते हो एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। नेक्स्ट भैया जी 9 मंथ में बच्चे को कौन सा डोज लगेगा? तो 9 मंथ में मीजल्स लगेगा, 9 मंथ में विटामिन ए का डोज लगेगा, 9 मंथ पे पीसीवी का बूस्टर लगेगा और 9 मंथ पे एफआईपीवी का भी बूस्टर लगेगा और जापानीज एन्सेफेलाइटिस का फर्स्ट डोज लगेगा अगर एरिया एंडेमिक है तो, अन्यथा नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो? 9 मंथ पे क्या कौन सी वैक्सीन लगती है? मीजल्स। मीजल्स 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है अपर आर्म पे। विटामिन ए भैया जी ओरल रूट से दोगे, 1 ml देंगे 9 महीने पे, बाकी रिमेनिंग दे देंगे 2-2 ml, नाइट ब्लाइंडनेस से बचाएगा। पीसीवी का बूस्टर, तो पीसीवी पहले कब दी? 6 और 14 में। एफआईपीवी पहले कब दी? तो एफआईपीवी 6 और 14 में। नेक्स्ट मैंने लिखा है जापानीज एन्सेफेलाइटिस सिर्फ गोरखपुर में देना है और कहीं नहीं देना है। अरे कहीं नहीं देना, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट 16 से 24 मंथ में कौन सी दोगे? तो यहां एमएमआर बोल दो या मीजल्स का सेकंड बोल दो, चलेगा। इसके अलावा विटामिन ए तो लगातार अब चलता ही रहेगा हर 6-6 महीने से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है ओपीवी का बूस्टर डोज, यही दिया जाता है। अरे ओपीवी का बूस्टर डोज दोगे और नेक्स्ट क्या दोगे प्यारे दोस्तों? डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर दोगे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है एमएमआर यानी मीजल्स का सेकंड डोज 6 महीने बाद लगता है। विटामिन ए लगातार अब 6-6 महीने से चलता रहेगा जब तक बच्चा 5 साल का नहीं होता या 60 महीने का नहीं हो। ओपीवी का बूस्टर तो शेड्यूल में ओपीवी पे सवाल सुनो, 0 डोज ओपीवी 8 बर्थ या 8 बर्थ लगने वाला डोज 0 डोज। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट डोज 6 वीक, टोटल डोज 5, लास्ट डोज जिंदगी में 5 साल, शेड्यूल में लास्ट डोज 16 से 24 वीक। तो लास्ट डोज शेड्यूल के अंदर कहां देखने को मिलेगा? अरे तुम रुक जाओ रे गोरखपुर वालों, मैं बड़ी मुश्किल से क्लास को खींच रहा हूं, तभी ठीक नहीं है, मैं कभी भी क्लास को एंड कर सकता हूं। क्लियर? ध्यान रखिएगा, भयंकर वाला हेडेक है, भयंकर वाला बुखार है, भयंकर वाली थकान है, मैं उसके साथ क्लास को कैरी ऑन कर रहा हूं, तो थोड़ी शिद्दत के साथ पढ़े। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं थोड़ी आवाज को स्पीड में और बूस्ट अप में निकालने की, लेकिन नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा पढ़े।
ओपीवी कब कब लगा है? 8 बर्थ लगा, 6 वीक लगा, 10 वीक लगा, 14 वीक लगा, उसके बाद 16 से 24 में। जिंदगी में कब लगता है? तो 5 साल में लगता है। नॉर्मल शेड्यूल में कब लगता है? तो यहां। नेक्स्ट मैंने बोल दिया 5 से 6 साल में क्या लगाओगे? डीपीटी का सेकंड बूस्टर। अरे प्यारे दोस्तों, सर डीपीटी फर्स्ट कब लगा? अरे पेंटावेलेंट के रूप में लगा था 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक। अरे पेंटावेलेंट के रूप में लगा या नहीं लगा? डीपीटी लगा था। और अब यहां देखने को मिल रहा है, समझ में आई? डीपीटी कितना लगेगा? 0.5 ml लगेगा इंट्रामस्कुलर। 3 साल से छोटे बच्चे को तमाम आईएम इंजेक्शन कहां लगते हैं? एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे लगाए जाते हैं। इस चीज को मान के चलेगा। नेक्स्ट डीपीटी का सेकंड बूस्टर। सर इस बार बच्चा 3 साल क्रॉस कर चुका है, 5 से 6 साल हो गया, तो कहां लगाओ? डेल्टोइड में। बटक में नहीं लगाना है, क्योंकि बटक में लगाओगे तो क्या देखने को मिलता है? इसमें एडजुवेंट होता है और एडजुवेंट फेट का ब्रेकडाउन कर देता है। हाँ, नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है? 10 साल। अरे 10 साल में क्या लगेगा? टीटी का फर्स्ट बूस्टर देखने को मिलता है, टीटी का फर्स्ट बूस्टर। और 16 साल में क्या दोगे? टीटी का सेकंड बूस्टर। अब आप बोलोगे सर फिर टीटी कब दिया? टीटी तो बहुत दिया। अरे टीटी तो बहुत दिया था मरीज को। कब दिया? तो प्रेग्नेंट होते ही भाभी जी को 2 डोज दिए। उसके बाद मुन्ना को दे रहे हैं पेंटा पेंटा पेंटा, फिर डीपीटी डीपीटी, लगातार टीटी चल रहा है। समझ में आई मेरी बात? तो कुल मिलाकर के ये आपके सामने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। अगले बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए कि अगर आपसे पूछे ओरल रूट से कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि ओरल रूट से ओपीवी दी जाती है, विटामिन ए दी जाती है और रोटा वायरस दी जाती है। 3 ही वैक्सीन है जिनको ओरल रूट से दोगे। वहीं पे ध्यान रखिएगा सबक्यूटेनियस रूट से कौन सी दी जाती है? तो मीजल्स और जापानीज एन्सेफेलाइटिस। मीजल्स और जेई की वैक्सीन को आप कैसे लगाओगे? सबक्यूटेनियस। वहीं पे प्यारे दोस्तों इंट्राडर्मल लगने वाली वैक्सीन कौन सी है? तो एफआईपीवी। और कौन सी देखने को मिलती है? बीसीजी। इनका डोज 0.1 ml, इसका भी 0.1 ml। ध्यान रखिएगा, बीसीजी का डोज पूछे तो 0.1 ml, 8 बर्थ पूछे तो 0.05 ml। और ये इंट्राडर्मल रूट से लगेगी। इसका डोज क्या होगा? 2 बूंद। अरे ये 2 ड्रॉप्स। ये कितना होगा? 1 ml। और ये कितना होगा? 5 ड्रॉप्स। मीजल्स कितना होगा? 0.5। ये भी कितना? 0.5 ml। और लगेगा कैसे? बता दिया। इसके अलावा देश और दुनिया की जितनी भी वैक्सीन है, ऑल रिमेनिंग आईएम, जितने भी पीछे वैक्सीन जो भी आपके देखने को मिल रही है, ऑल रिमेनिंग आईएम, डोज सबका होगा 0.5 ml। और अगर उम्र 3 साल से कम है तो सारे लगेंगे वास्टस लेटरलिस पे, और 3 साल से बड़े हैं तो सारे लगेंगे डेल्टोइड में, डोले सोले पे। रटवाने वाले रटवाते रह जाएंगे, पटवाने वाले मैदान जीत के दिखाएंगे। हाँ, इन्फ्लुएंजा की नेजल रूट से दी जाती है बेटा, डेफिनेटली। समझ में आई? चलो, इसके बाद में 2-4 पॉइंटों पे फोकस करूं तो बीसीजी का वैक्सीन 1 साल के बाद नहीं देना, पेंटावेलेंट का वैक्सीन 1 साल के बाद नहीं देना, और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन 12 घंटे के अंदर देना। ये 3 डाटा आपको इस चीज के लिए याद करने। समझ में आ गया? हाँ, बीसीजी 8 बर्थ लिखते ही 0.05, और क्यों नहीं लिख के सिंपल पूछे बीसीजी तो 0.1 ml।